सभी भाइयों को राम राम। स्वागत है भाइयों एक बार फिर से आपका अपने YouTube परिवार मानव अहलावत YouTube चैनल पर। तो भाइयों आज एक और नई जानकारी के साथ हैं भाइयों, आपके साथ और नई जानकारी शेयर करेंगे भाइयों। कैसे हम बिना दवाई के टिल्लिंग कैसे ले सकते हैं अधिक से अधिक। क्या आपके खेत में भाइयों टिल्लिंग नहीं है? जिस भाई के खेत में टिल्लिंग नहीं हो पा रही, जिस भाई के खेत में कल्ले नए नहीं फूट पा रहे, बिना दवाई के अगर कल्ले लेने चाहिए, ले सकते हैं तो कैसे ले सकते हैं? क्योंकि भाइयों गन्ने की खुदाई तो आप सब लोग ही करते हो और मैं ये गन्ने की खुदाई नहीं करा रहा भाइयों। ये खुदाई नहीं हो रही। कई भाई सोच रहे होंगे मानो भाई गन्ने की खुदाई करा रहा। नहीं, गन्ने की खुदाई तो मैं तब कराता भाइयों तब इसमें घास वगैरह होती है, कुछ होता है इसमें। ये दिखाता हूँ मैं आपको, बिल्कुल साफ सुथरा खेत निखर पड़ा भाइयों, पौधे की जड़ तक दिखा दूँगा मैं आपको। ये देखिए, क्योंकि भाइयों मैंने इसमें स्प्रे कर रखा है घास के लिए, और सारा घास इसमें जो भी था मैंने इसमें बेसनेट कंप्लीट और सैम्प्रा का स्प्रे लगाया था भाइयों। तो अब इस तरह से हुआ है, बिल्कुल साफ है भाइयों। मैं ऐसी गुल दिखाने का प्रयास करूँगा जिसमें अभी फावला नहीं लगा है। ये देख लीजिए भाइयों, कहीं कोई घास का जाड़ा भी एक भी इसमें आपको मिलेगा नहीं। सिंगल बर्ड से बुआई की गई है भाइयों, और गन्ना वैरायटी ये है भाइयों 219। ये देखिए आप, सिंगल बर्ड से कहीं कोई घास नहीं मिलेगी भाइयों। मैं सारा दिखा दूंगा आपको। 219 गन्ना वैरायटी भाइयों ये देखिए, और है भी ये भाइयों 27 मार्च की हुई है। तो अब ये कर क्या रहे हैं? अगर किसी भाई के खेत में टिल्लिंग नहीं आ रही है, उसके लिए भाइयों गन्ना आप लोग तो सभी खोदते हैं, मैं तो खुदाई कराता नहीं हूँ। ये पहली बार मैं ये अभी तक कोई नहीं इसमें गन्ना खुदाई करवाई, ना मैंने खुदाई के नाम पे ये भाई बुलाए, मैंने किसी और पर्पज से बुला रखे। तो टिल्लिंग का महत्व है भाइयों कि टिल्लिंग कैसे कराई जाए। अगर आप गन्ना खुदवाते हैं ना भाइयों और आपके खेत में टिल्लिंग है नहीं, तो थोड़ा सा एक फेरबदल कर दीजिए। खुदाई आपको करानी है, लेकिन मेरे हिसाब से थोड़ा सा फेरबदल कर दीजिए। उस खुदाई को मेरे हिसाब से करवा दीजिए आप, और टिल्लिंग ज़बरदस्त खेत में आएगी बिना किसी दवाई के। करना क्या है भाइयों? करना ये है कि जब आप गन्ने को खुदाई कराएंगे ना भाइयों, तो भाइयों करना क्या है ये आपको जानकारी दूंगा मैं टिल्लिंग के लिए। ये देखिए, जैसे ये खेत था हमारा भाइयों, इसमें मैंने बेसनेट कंप्लीट और मैटी वूजन का स्प्रे किया था। मैं आपको आज उसका रिजल्ट भी दिखाऊंगा। कई भाई कह देते हैं ना ग्रोथ रुक जाती, फलाना रुक जाता, ढिकराना हो जाता। ये देखिए, यहाँ फावला नहीं लगा हुआ है भाइयों, और ये मैंने जिस दिन वो वीडियो बनाई थी YouTube चैनल पर मेरे पड़ी है भाइयों, आप देख लेना कैसे दिन हुए हैं। और इसका दूब की स्थिति देख लीजिए भाइयों, इस स्थिति में उसने दूब को पहुंचा दिया। ये बेसनेट कंप्लीट और भाइयों मैट्री का रिजल्ट है। इसी तरह से अब मुझे इसमें फावला निकलवाने की तो कोई ज़रूरत नहीं थी भाइयों, लेकिन मैं फिर भी इसमें मैं चाह रहा हूँ कि बिना दवाई के और टिल्लिंग बढ़ाई जाए, यानी कि दवाई पे से खर्च ना किए जाए। और आप भी ऐसा ही कर सकते हैं, चाहे आप सादा विधि का गन्ना लगा रखा हो आपने, या फिर ट्रंच विधि का लगा रखा हो। सादा विधि में भी यही करना है भाइयों, और ट्रंच में भी यही करना है। थोड़ा सा एक काम कर लें भाइयों मेरे हिसाब से, और टिल्लिंग ज़बरदस्त हो जाएगी। ये है ना, करना क्या है भाइयों, उस मुद्दे पर आते हैं। ये है ना भाइयों, ये पौधे की जड़ है हमारा, जहाँ गन्ना है इसकी जो जड़ है ना भाइयों, सभी इसकी खुदाई कराते हैं। लेकिन खुदाई मेरे हिसाब से कैसे करनी है? खुदाई करनी है कि भाइयों ये जो है ना जड़, ये पौधा है, पौधे की जड़ जो है दोनों साइड की मिट्टी निकाल करके इस बेड पे पहुंचा दें। इधर की मिट्टी इधर और इधर की मिट्टी इधर, यानी कि इसी तरीके से आप जो है, जो आपके पास सादी विधि का गन्ना है उसमें भी यही करें। खाली जो गुल होती ना उसमें पहुंचा दें मिट्टी, और इसे ऐसे ही छोड़ दें। और
अगर मान लो आप पानी वगैरह लगाते हैं या कुछ भी खाद वगैरह लगाते हैं ना, तब भी ऐसे ही रहने थे। उसमें दुपल्टू हल या शादी विधि की बात करूँ तो उसमें दुपल्टू या कोई सा भी हल इक्वल्टर वगैरह ना निकाल लें, क्योंकि आपने अगर ये गूल खाली कर दी ना और साइड में पहुंचा दिया तो फिर गन्ने की जो टुकड़ा है उसके ऊपर बहुत कम मात्रा में रह जाएगी मिट्टी, और जब मिट्टी कम रह जाएगी ना भाइयों, तो फिर टिल्लिंग बहुत तेज़ी के साथ हमारे खेत करनी स्टार्ट कर देंगे। ये तो 118 भाइयों मैंने इसमें वो लगाया था ना, मैंने आपको इसकी वीडियो बना करके दिखाई थी। मैंने इसमें लगाया था फ्यूरागिरो जो आता है FMC का, तो मुझे उसका भी रिजल्ट बहुत बढ़िया मिला भाइयों। अब देखिए 18 है, 18 में इतने सारे कल्ले मैं दिखा रहा हूँ आपको, 1 2 3, ये मदर सूट है, ये गिनेंगे नहीं, तो 4 5 और 6 कल्ले 118 भाइयों। ये फ्यूरागिरो का रिजल्ट है। ये नहीं कि मैं एक ही गूल को गिनवाऊंगा या एक ही मेढे को गिनवा दूंगा, कहीं भी देख लीजिए आप, मैं आपको और दिखा दूंगा। ये इस तरह से करके दिखा दूंगा। देखिए भैया, इनकी जड़ों में भरमार कल्ले हैं, अभी से ही भरमार है। ये कल्लों की संख्या बहुत बढ़िया है भाइयों इनकी जड़ों में, और 4 4 5 5 6 6 कल्ले एक पौधे की जड़ में हैं। तो ये है टिल्लिंग बिना दवाई के। समझ गए आप मेरी बात? मैं और दिखाता हूँ चल के दूसरे खेत में जहाँ काम चल रहा है फ़िलहाल मौके पे, मैं वो खेत दिखाने का प्रयास करूँगा आपको। ये तो हमारा 0118 का, मैंने इस पर 2-3 वीडियो बना दी इस खेत पे, तो और भी दिखाऊँगा। देखो ये देखिए, इसमें भी सारी मिट्टी यहाँ से उठाई और बेड के ऊपर पहुँचा दी। भाइयों मुझे इसमें खुदाई कराने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि खुदाई के लिए तो मैंने पहले सिस्टम ख़त्म कर दिया इसका। इसमें घास की दवाई लगाई, जैसे कि मान लो मोथा था तो मोथे के लिए सैम्प्रा और अदर्स घास के लिए वेस्टनेट कंप्लीट, तो खुदाई की कोई आवश्यकता है नहीं थी इसमें। लेकिन मुझे इसमें टिल्लिंग बिना दवाई के लेनी है, क्योंकि इससे क्या हुआ कि एक बार तो और हमारे नाली गहरी होगी भाइयों। अब हम 90 दिन तक आराम से इस नाली को चला सकते हैं। जो हमने मिट्टी पहली मिट्टी पानी देने के बाद बुआई के बाद लगाई थी ना, वो रूडर से तो थोड़ा बहुत बेड नीचे बैठ गया था। उसके बाद जो मिट्टी पहुंच गई थी हमने वो मिट्टी वापस वहीं पहुंचा दी। 90 दिन तक हम इसमें लगाएंगे नहीं मिट्टी। हालांकि टिल्लिंग बहुत बढ़िया है इसमें, आप देख ही रहे होगे। बहुत थोड़े दिनों का गन्ना भाइयों, अभी ज़्यादा पुराना नहीं। 27 मार्च सारा है गन्ना। गन्ना वैरायटी 0219 न्यू ट्रायल वैरायटी जिसे कहते हैं ना, 219 वही है भाइयों। बहुत बढ़िया इसका 27 मार्च की लगी हुई है। तो फ्री में टिल्लिंग, फ्री के तो नहीं कह सकते भाइयों, इसमें लेबर लगेगी। मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि बिना दवाई के टिल्लिंग, ये है जानकारी। और भाइयों दवाई से कैसे टिल्लिंग लें उसके लिए भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, और जल्दी बनाऊंगा भाइयों। और ऐसी चीज़ बताऊंगा आपको कि आप टिल्लिंग इतनी बढ़िया लेंगे, उससे बहुत ही बढ़िया काम करेगी। ना कोई इथरल है ना पिथरल है, कुछ नहीं है भाइयों। और बिना इथरल के ही शानदार टिल्लिंग कैसे लेंगे, तो फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।